वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, हमारी बेहद खास पेशकश, जहां पर आपको बताते हैं कि शेयर बाजार से आप कैसे जुड़ सकते हैं। इस आधे घंटे की पेशकश में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि कैसे आपके हर एक लक्ष्य को आप पूरा कर सकते हैं प्लान करके, और उसमें भी एज एन एसेट क्लास अगर आपको इक्विटी बाजार की सहायता लेनी है तो म्यूचुअल फंड्स के जरिए वो कैसे किया जा सकता है। झटपट एक QR कोड आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर देते हैं जिसको आपको स्कैन करना है। स्कैन करते ही आप व्हाट्सएप नंबर से जो है वो जुड़ जाएंगे और वहाँ पर अपने सवाल आपको हम तक पहुँचा देने हैं। ये देखिए, ये वो QR कोड है जहाँ पर आपको स्कैन करना है और अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं। और यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं। और चलिए शो की शुरुआत करते हैं। मेहमान के तौर पे मेरे साथ निसरीन मामा जी, CFP मनी वर्क्स फाइनेंशियल सर्विसेज जुड़ गई हैं। निसरीन, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और दर्शकों से तो हम जुड़ेंगे ही निसरीन हमारी इस पेशकश में, पर उससे पहले क्योंकि एमफी का डेटा आया है और खुशखबरी यहाँ पर ये है कि एक और महीने हमने देखा है कि SIPs ने रिकॉर्ड आंकड़ा जो है वो छू लिया है और 26,000 के पार का आंकड़ा, 26,459 करोड़ का आंकड़ा SIP दिसंबर के महीने छुआ है। इतना ही नहीं, कुछ हाइलाइट्स जो सामने आ रही हैं, लगातार स्मॉल कैप मिड कैप स्कीम्स में हम देख रहे हैं 5वां महीना है जहां पे ज़ोरदार निवेश होता हुआ हमने देखा है। सेक्टोरल फंड्स में भी जो कि लगातार हम एक इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देख रहे थे, 7,000 करोड़ से बढ़कर ये आंकड़ा 15,000 करोड़ पर आ चुका है। मंथ ऑन मंथ डेटा आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। और इक्विटी निवेश जस का तस रहकर भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार एक और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 2 महीने के उच्चतम स्तर पर है। NFOs निवेश में थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब वहां पर वापस से एक इंटरेस्ट आता हुआ कम से कम डेटा के हिसाब से दिखाई दे रहा है। निसरीन, कैसे पढ़ेंगी आप इस पूरे सिनारियो को निवेशक के लिहाज से? Basically, open-ended equity mutual funds की इनफ्लोस 14.5% इंक्रीज हुई है over the last month. तो ये about 41,155.91 crore in December की closing figure है. Sectoral and thematic funds and small cap funds also saw the highest investments. So basically, what we are trying to say is that even November figures 25,320 crore था, और उसके बाद दिसंबर वी क्लोज विद 26,459 crore फॉर SIP. तो ये हमारी जो अभी SIP AUM है वो फिलहाल 38.63 lakh crore है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2024. नाउ इसका मतलब है बेसिकली कि वॉलेटाइल मार्केट के है, लेकिन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स कंटिन्यू टू सी वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज, एंड ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की बेसिकली इंडिकेशन है कि इन्वेस्टर्स आर वेरी हाई कॉन्फिडेंस इन आवर इक्विटी मार्केट्स, एंड उनकी कमिटमेंट है कि वो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट रहेगा. इसीलिए सेक्टोरल थीमेटिक स्मॉल कैप फंड्स और हमारी SIP बुक इतनी बड़ी है. तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव रिएक्शन है जो एमपी डेटा आज आया है. ये हमें दिखाता है कि हमारे इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो उनकी कमिटमेंट है कि वो सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो दैट दे विल स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. और उनकी जो ऑब्वियसली सेंटिमेंट है वो काफी पॉजिटिव है. So that's the all-time high, 26,460 crores nearly in December, which signifies investor steadfast commitment to the Indian markets. बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि ये कमिटमेंट और ये डिसिप्लिन उनका बना भी रहे। निसरीन, अब चलिए शो की भी शुरुआत करते हैं। राहुल त्रिपाठी गुजरात से मेरे साथ फोन लाइन पर, नहीं माफ़ कीजिएगा, रत्नेश सिंह साहब हैं फोन लाइन पर मेरे साथ। नमस्कार रत्नेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? गुड इवनिंग मैम, आई एम फ्रॉम दिल्ली. मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ. दिल्ली से बोल रहे हैं? अच्छा, क्या हालचाल दिल्ली में, सब ठीक? दिल्ली में सब ठीक मैम, ऑल इज फाइन. चलिए, आपको इंतजार है वोटिंग का? Yeah, snowing in north and all, north in the Uttaranchal and Himachal belt. So chilly waves are going on and sometimes raining is there. हाँ, कहाँ पर वोट दीजिएगा? कहाँ किसको वोट डालेंगे? वोट तो मैम लोकतंत्र है, जो पार्टी देश के लिए काम कर रही है उसको डालेंगे. ये तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते. आपके मुताबिक कौन काम कर रहा है दिल्ली में? नहीं, काम तो सारे कर रहे हैं. अब हमारे हिसाब से जो काम कर रहा है, हमारे जनता के पक्ष में जो काम कर रहा है उसको वोट दिया जाएगा.
अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की बात करते हैं रत्नेश। जो डिटेल्स आपने मुझे दी हैं वो मैं पढ़ देती हूँ एक बार। आईसीआईसीआई प्रू का जी। ब्लू चिप है, निप्पॉन का स्मॉल कैप, और आपने इनके इंडेक्स में भी निवेश कर रखा है स्मॉल कैप के। आपके पास लार्ज कैप भी है निप्पॉन का, डिफेंस भी है एचडीएफसी का। बेटी की पढ़ाई के लिए आपको 1 करोड़ चाहिए होंगे 8 साल के बाद। खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग भी है 17 ईयर्स में 5 CR, और शादी के लिए 2 करोड़ के आसपास लगेंगे, और इमरजेंसीज़ के लिए 50 लाख आपने जो है वो रखा हुआ है। एनपीएस भी आप कर रहे हैं 50,000 का, और पीएफ में भी आपका पैसा आप डाल रहे हैं। और मुझे ये बताइएगा, टर्म प्लान आपने लिया हुआ है, एंडोमेंट प्लान आपका कंप्लीट हो रहा है, केवल 2 लाख रुपए, वो 2029 में है। खैर अभी तो वो आपको रखना ही पड़ेगा। लेकिन अब ये मुझे बताइए सर, फिलहाल निवेश बढ़ाने की क्षमता कितनी होगी? मैम ये निवेश अभी एज ऑफ नाउ तो 5 to 7,000 बढ़ सकता है निवेश। अदरवाइज स्ट्रेस्ड है ये। अरे जितनी इनकम है उसमें ये 30-40% सेविंग में जा रहा है। So that's the hefty amount which I am investing in mutual fund SIPs only. No direct सर link from मुझे the उससे stock ज़्यादा market. पैसा आपका एनपीएस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सरकारी कर्मचारी हैं? No. I am an private sector employee. ठीक है, NPS तो में आपने एनपीएस NPS में पैसा कौन सा, हाँ बोलिए। एनपीएस में इन्वेस्ट करते हुए 5-6 साल हो गए। तो वो 50,000 जा रहा था, एडिशनल जो 180C के अबव है 50K, हाँ एंड उसके हाँ, अलावा 50K ही जा रहा है उसमें एनपीएस में। एंड एनपीएस में एक अभी रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन में 2-3 साल में हमने कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है उसको भी डाल दिया है, अच्छा। 10% ऑफ तो द चलिए, बेसिक। आपने रिटायरमेंट के लिहाज से एनपीएस में काफ़ी भारी भरकम अमाउंट डाला है। क्या एक्टिव चॉइस है? क्या हाँ एलोकेशन सॉरी। होगा? एक्टिव चॉइस है, क्या एलोकेशन हाँ होगा? ये हमारी चॉइस है। ये 75% इक्विटी में है, 15% एंड 75% इक्विटी में। 10%। किसका एनपीएस है ये? ये एचडीएफसी का है, एचडीएफसी। एचडीएफसी का है, चलिए ठीक है। तो मेरे ख्याल से पीएफ और एनपीएस को हम साइड में रखते हैं। बाकी यहाँ पर फंड्स के लिहाज से और निवेश के लिहाज से कैसे आपके लक्ष्य पूरे हो सकते हैं? रिटायरमेंट का काफ़ी हिस्सा मेरे ख्याल से पीएफ और एनपीएस से भी निकलेगा। निसरीन बताइए, पहले तो बेटी की पढ़ाई वो बहुत ज़रूरी है, 8 साल में ही 1 CR का लक्ष्य है। श्योर। सो अभी हम कैलकुलेट करें कि आपको 1 करोड़ चाहिए 8 साल के बाद, लेकिन हम कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट करें कि आपको 13% मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 8 years, कंपाउंडेड एवरी ईयर CAGR ऑफ 13%। तो आपकी कॉर्पस होंगी सिर्फ बच्चे की एजुकेशन के लिए अबाउट 60 लाख रुपीज। तो आप ये 1 करोड़ रुपीज नहीं मिल पाएंगे। तो इसके लिए आपको SIP फिगर बढ़ानी पड़ेगी, या आप आपकी जो डॉटर्स एजुकेशन है या चाइल्ड मैरिज है, ये आपकी थोड़ी आप जो गोल है आपका वो आप थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए। तो आपके पास 2 चॉइसेस है। आप बच्चे की एजुकेशन या मैरिज की डेट्स नहीं बदल सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली वो तो कंफर्म्ड है कि इस डेट पे बच्ची एजुकेशन के लिए तो जाएगी, और मैरिज के लिए भी आपकी उम्मीद होगी कि इस उम्र पर 25-26 नॉर्मली हम बेटियों की जो पेरेंट्स हैं हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बच्ची तब तक सेटल हो जाए। सो डेट आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी जो कॉर्पस की जो उम्मीद आप रखते हो वो थोड़ी कम कीजिए, या SIP फिगर बढ़ा दीजिए। तो ये आपके पास 2 चॉइसेस है। ओल्ड एज इमरजेंसी फंड्स एंड रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जैसे कविता ने कहा, एनपीएस एंड पीपीएफ फिगर्स जो है वो उसके लिए कॉर्पस की क्रिएशन के लिए काफी आवश्यक होगी। लेकिन ये दो गोल्स जो है आपकी बेटी के लिए, और उसके लिए आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए। SIP आप 60,000 तक ले सके तो डेफिनेटली आप एजुकेशन गोल मीट कर पाएंगे। तो SIP फिगर 36,000 से आप 60,000 बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज आप 60 लाख आपकी कॉर्पस होगी चाइल्ड एजुकेशन के लिए। तो अभी जो पूरी अमाउंट 36,000 है वो सिर्फ एजुकेशन के लिए जा रही है। तो इसीलिए मैरिज के लिए आपको एक अलग से किटी या SIP फिगर शुरू करनी पड़ेगी, अप्रोक्सीमेटली 20-25,000 रुपीज फॉर 15 years। तो दीज आर आपकी जो चॉइसेस है ये आपके सामने है।
राइट, चलिए रत्नेश जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आई होगी। नसरीन ने काफ़ी विस्तार से आपको सलाह भी दी है। बाकी दर्शकों की ओर भी मुझे फटाफट रुख करना है। नसरीन सभी के सवाल के जवाब देना चाहती हैं। यहाँ पर राहुल त्रिपाठी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं गुजरात से। नमस्कार राहुल। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप राहुल? बढ़िया है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। तो राहुल, मेरे पास आपके सवाल की सारी डिटेल्स हैं जो आपने मुझे दे दी है। अगर इसमें कुछ ऐड नहीं करना हो तो क्या मैं सीधा नसरीन के पास जा सकती हूँ? हाँ, सीधा जा। डन, ऑलराइट। बताइए नसरीन, क्या सलाह होगी राहुल के लिए? ओके, सो राहुल ने काफी फिगर्स दी है उनके फर्स्ट बच्चे की एजुकेशन। तो वो करंट वैल्यू है 7 लाख रुपीस, और 12 साल के बाद हम प्रिज्यूम करेंगे कि ये 1.25 लाख की फ्यूचर वैल्यू होंगी तो फॉर द चाइल्ड्स फर्स्ट सन्स एजुकेशन। सेकेंड सन के एजुकेशन के लिए उन्होंने 1 करोड़ फिगर लिखा है, विच इज करंटली 1 करोड़ आई एम अस्यूमिंग। तो वो 17 साल के बाद उनकी जो फिगर होगी वो काफी ज्यादा होगी। सो दिस वे उन्होंने दोनों बच्चों की एजुकेशन के लिए फिगर्स दी है। उनको घर की भी उम्मीद है कि घर की प्रेजेंट वैल्यू 1 करोड़ है। तो हम लोग मेरी अजम्पशन है कि करंट वैल्यू 1 करोड़ है, तो 10 साल के बाद उनकी होम वैल्यू होगी एट अबाउट 5% इन्फ्लेशन 1.6 करोड़। तो वो चॉइस है बाइंग अ हाउस के लिए। बच्चों की मैरिज के लिए उन्होंने अबाउट 50 लाख रुपीस अलग से रखा है। उनकी गोल है कि 20 साल के बाद हम ये कलेक्ट करें। और उनकी करंट एक्सपेंसेस है अबाउट 50,000 रुपीस, तो वो 6 लाख रुपीस पर एनम है। तो ये उनकी जो SIP फिगर्स है अबाउट 30,000 रुपीस है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC सेंसेक्स इंडेक्स फंड, ICICI NASDAQ 100, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है और निप्पॉन स्मॉल कैप है। तो ये जो वो कर रहे हैं वो उनको कंटिन्यू करनी चाहिए। 30,000 रुपीज उन्होंने ये SIP फिगर्स है अक्रॉस दीज फंड्स, तो वो आप चालू रखे। वो फंड्स काफी अच्छे हैं, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फंड्स अभी उन्होंने ऑलरेडी 13 लाख कलेक्ट कर चुके हैं। 18 लाख रुपीस उनको इन्वेस्ट करना है आगे जाके फॉर दीज गोल्स। और ऑल्सो उनके पास PPF है और स्मॉल फाइनेंस बैंक की FD है। तो SIP फिगर हम उनको सलाह देते हैं कि वो 55,000 रुपीज आप इंक्रीज करें। तो आपको करंटली आपकी 30,000 SIP है, तो आप कोशिश करके 25,000 रुपीज SIP आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो आप सब गोल्स मीट कर पाएंगे एक्सेप्ट आपकी रिटायरमेंट गोल है। सो आपकी रिटायरमेंट गोल के लिए आपको 6 करोड़ रुपीस चाहिए, लेकिन आपकी करंट जो स्पेंडिंग है वो अबाउट 50,000 रुपीस है मंथली। तो इस हिसाब से आप ये भी गोल मिल कर रख सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपकी लिविंग स्टैंडर्ड सेम रहे। इन्फ्लेशन एडजस्ट तो अब हम करेंगे 5% एवरी ईयर, आपकी एक्सपेंसेस बढ़ेगी। तो उस हिसाब से आपकी जो करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आप डेफिनेटली मिल पाएंगे, प्रोवाइडेड कि आप थोड़ी बहुत आपकी SIP फिगर्स इंक्रीज करें। तो सब गोल्स आपको डेफिनेटली आप मीट कर पाएंगे। ऑल्सो सपोज आप एक्स्ट्रा SIP करें तो आप बच्चों के लिए एक काफी 5 करोड़ तक एक इनहेरिटेंस भी आप छोड़ सकेंगे। तो देयर आर 2 थिंग्स हियर कि आपकी गोल्स आप मीट करें, आपकी रिटायरमेंट गोल भी आप मीट करें ऑन करंट एक्सपेंस लेवल, इन्फ्लेशन एडजस्टेड 5% फॉर एवरी ईयर, और बच्चों के लिए आप एक इनहेरिटेंस अप्रोक्सीमेटली 4.9 करोड़ to 5 करोड़ आप मिल पाएंगे। ऑल दिस कैलकुलेशंस हमने बेस की है 13% कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट। तो सपोज आप ये नेक्स्ट सो मेनी इयर्स के लिए आपकी पूरी प्लानिंग की है आपने काफी सालों तक, बच्चों की एजुकेशन, आपकी रिटायरमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आपकी कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट एटलीस्ट 13 तक का आपको मिले तो डेफिनेटली आप ये गोल्स मीट कर पाएंगे। थोड़ी आपको SIP फिगर बढ़ानी पड़ेगी, 30,000 से आप 45,000 या 50,000 कोशिश करें। बिल्कुल। ऑलराइट नसरीन, राहुल ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। नसरीन, मेरा समय बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। शिवम, मेरे अगले दर्शक भी मेरे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। शिवम, आपकी डिटेल्स मेरे पास पहुंच गई हैं, आपकी डिटेल्स शेयर कर दी गई हैं नसरीन के साथ भी। नसरीन, ओवर टू यू, 1 मिनट का समय है मेरे पास, क्या सलाह होगी?
So he can continue all the SIP, Shivam. HDFC Flexi, Parag Parik, जैसे आपने कहा है 27,000 रुपीज आपकी SIPs है. प्लीज कंटिन्यू, आपकी एसेट एलोकेशन परफेक्ट है. और आपकी फ्यूचर वैल्यू 12 साल के बाद अबाउट 1.16 करोड़ होगी. तो आप कंटिन्यू करेंगे और 13% कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट मिलेगा आपको 12 साल के बाद. तो आपकी किटी में होगा 1.16 करोड़. तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू कीजिए. ऑल योर फंड्स आर वेरी गुड. निसरीन, और भी सवाल थे जो हमें शो में लेने थे, लेकिन समय मेरा ख़त्म हो चुका है, इसीलिए उनको नहीं ले पाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. हालांकि आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की इतने विस्तार से उनको सही मार्ग दिखाया. धन्यवाद आपका. इस पेशकश को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और अपने सवाल लगातार हम तक पहुँचाते रहिए. नमस्कार.